हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम 2017 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मूवी द विलेनस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 85% फ्रेश। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से, जहाँ हर तरफ गंदगी होती है और देखने से ऐसा लग रहा था यहाँ कोई बदमाश लोग ही रहते होंगे। पर तभी कोई यहाँ के सभी लोगों को मार रहा था। यहाँ से वो सेकेंड फ्लोर पर पहुँचता है, जहाँ वो अपने स्पॉट किलिंग स्किल के हेल्प से सभी को मार देता है। जिसके बाद वो इन सबके बॉस के पास पहुँचता है, जहाँ वो सबको मार देता है। पर इनका बॉस इस किलर पर भारी पड़ने लगता है। पर आखिर में ये किलर अपनी स्किल के हेल्प से उसे भी मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ हमें पता चलता है कि जिसे इस लड़की ने मारा है वो एक पार्क नाम का गैंगस्टर था, जिसकी पुलिस काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। मीन टाइम पुलिस को क्राइम स्पॉट के CCTV कैमरा के फुटेजेस से पता चलता है कि वहाँ एक आदमी भी घुस आया था। अब सीन शिफ्ट होता है किसी खुफिया जगह पर, जहाँ वो लोग इस बंदी के फेस के प्लास्टिक सर्जरी करके उसे बदल देते हैं। एक दिन वही मास्क लोग इस लड़की के रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो उसके रूम में एंटर करते हैं। पर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये बंदी 6.5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है, जिसमें एक बंदा उसकी हेल्प भी करता है। बैक टू प्रेजेंट वो बंदी अब इन सभी मास्क लोगों को घायल करके वहाँ से भागने लगती है, जिसके दौरान वो एक किचन से भी गुजरती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ इसके जैसी कई और लड़कियाँ भी है। अब वो एक आदमी के गले पर नाइफ रखकर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ भूलभुलैया है। पर तभी वो एक लेडी से मिलती है, जो उसे बाहर जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताती है। अब बाहर आने के बाद वो इस लड़की को बताती है कि यहाँ से भागने के लिए उसे जंप करना होगा, और इतना कहकर वो लेडी खुद वहाँ से जंप कर देती है। अब वो लड़की भी वहाँ से जंप करती है, पर तभी वही लेडी उसे गोली मार देती है। और अब हमें उस लड़की और उस लेडी को एक इंटरोगेशन रूम में बैठे देखते हैं, जहाँ मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। एक्चुअली जगह कोरिया के सीक्रेट फैसिलिटी सेंटर है, जो कि एक एना नाम की लेडी द्वारा चलाया जाता है। और इस लड़की का नाम है क्रिस्टा, और एना ने उसके मरने की झूठी खबर न्यूज़ में फैला दी थी। अब एना क्रिस्टा को एक एज ए सीक्रेट एजेंट काम करने का ऑफर देती है, जिस पर क्रिस्टा उसे मार डालने को कहती है। अब एना रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब एना बताती है कि अगर वो बस 10 सालों तक सर्विस करेगी तो उसके बाद उसे फ्री कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम पेंशन भी मिलेगी, जिससे वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती है। जिस पर क्रिस्टा अब हाँ कर देती है। अब उसे बताया जाता है कि सीक्रेट मिशन पर भेजा जाएगा, जिसके लिए उसे अलग अलग काम सिखाए जाते हैं। इसी बीच वो एक लड़की को जन्म देती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी वहां आकर क्रिस्टा के बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। उधर हम देख पाते हैं ये सब मेल ऑफिसर्स है, जिनमें से एक को क्रिस्टा के साथ मिशन पर भेजा जाएगा। मीन टाइम में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड प्रैक्टिसिंग के दौरान एक एंजेला नाम की लड़की क्रिस्टा को टीज करने लगती है, पर बाद में क्रिस्टा उसे अपनी स्किल से उसकी लाल कर देती है। अब फैसिलिटी सेंटर में क्रिस्टा के शोल्डर के ऊपर टैटू निकाला जा रहा होता है, जिसके दौरान वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ वही आदमी जिसने उसे 6.5 मिनट तक सांस रोकने के लिए मदद की थी, वही क्रिस्टा के शोल्डर पर टैटू बना रहा था। जहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने मारा था, जिसे वो खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम 20 साल की क्रिस्टा को देखते हैं, जो कि उसके पिता के कातिल को मारते हुए एक सिक्योर्ड जगह पर पहुंचती है। पर यह तो उसी कातिल का प्लान था। अब वो क्रिस्टा को मारने से पहले रिवील करता है कि उसके पिता को उसी ने किसी और के हाथों मरवाया था। अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वही जैक नाम का बंदा आता है, जो थ्रू आउट द मूवी क्रिस्टा की हेल्प कर रहा है। यह खतरनाक फाइट होती है, जिसमें वो कातिल के सभी आदमी को मार देता है और आखिर में वो उसे भी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है फैसिलिटी सेंटर पर, जहाँ क्रिस्टा और एंजेला के बीच गन लोड करते हुए देखते हैं, जहाँ हम फिर से क्रिस्टा के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ हम 8 साल की क्रिस्टा को देखते हैं, जहाँ जैक उसे गन लोड करना सिखा रहा था। बैक टू प्रेजेंट क्रिस्टा गन लोड करके एंजेला को सीधा शूट कर देती है, बट फॉर्चुनेटली उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है। कुछ देर बाद
एना क्रिस्टा के रूम में आती है और उसे उसका पहला असाइनमेंट देती है। पहले तो क्रिस्टा थोड़ा हिचकिचाती है, पर एना के कहने पर कि बाकी लड़कियां इसके लिए एक पैर पर रेडी है तो वो मान जाती है। अब वो अपने पहले टारगेट के घर उसे मारने पहुंचती है, पर फॉर हर सरप्राइज वो आदमी पहले से ही उसका वेट कर रहा था और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। जहां इन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, पर इवेंचुअली वो उसे मार देती है। पर तभी वहाँ उस आदमी की बच्ची आ जाती है, जिससे क्रिस्टा को अपने पिता की याद आती है जब वो 7 साल की थी। एक्चुअली उसके पिता ने कुछ डायमंड चुराए थे। अब एक किलर आकर उसके पिता से वो डायमंड लेता है और उन्हें वही चाकू से मार देता है। और यह सब क्रिस्टा बेड के नीचे से चुपकर देख रही थी, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। बैक टू प्रेजेंट। अब वहाँ उस आदमी के गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टा को वहाँ से भागना पड़ता है, पर वो सब भी अब उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए उसे एक नदी में कूदना पड़ता है। जहाँ मूवी फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टा के पिता की हत्या के बाद उसके पिता के दोस्त वहाँ आए थे, जिसने क्रिस्टा को पकड़कर एक लेडी को बेच दिया था, जो उसका गलत कामों के लिए यूज करने वाली थी। जब एक आदमी उसका फायदा उठाने ही वाला होता है, तभी जैक वहाँ आकर उसे बचा लेता है और यहाँ रिवील होता है कि जैक ने ही उसे ट्रेंड किया था और इसीलिए वो जैक के लिए इतनी डिवोटेड है। बैक टू प्रेजेंट। क्रिस्टा अब नदी से बाहर आ जाती है, जहाँ हम एना को भी देखते हैं। अब एना क्रिस्टा को असाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने की वजह से उसे एक फैसिलिटी सेंटर की जगह एक अपार्टमेंट में रहने को भेजती है। एक्चुअली अपार्टमेंट एना ने ही क्रिस्टा को दिया होता है, जिसमें वो क्रिस्टा पर नजर रखने के लिए सब तरफ कैमरास फिट किए होते हैं। क्रिस्टा जब अपने घर जा रही होती है, तब उसे लिफ्ट में एक बंदा मिलता है, जो कि काइंड ऑफ चिपकू होता है। एक्चुअली एना का ही एक एजेंट होता है, जिसका नाम होता है टॉम, जिसे एना ने क्रिस्टा पर नजर रखने के लिए भेजा था। यह क्रिस्टा से अटैचमेंट बढ़ाने के लिए वो क्रिस्टा की बेटी मिश्का को एक चॉकलेट भी देता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो तो क्रिस्टा के बाजू वाले रूम में ही रहता है। अब कुछ देर बाद क्रिस्टा एना को कॉल करती है और टॉम का बैकग्राउंड चेक करने को कहती है। एक्चुअली अभी तक क्रिस्टा को ये पता नहीं है कि टॉम एक एजेंट है, जो उसी पर नजर रखने के लिए यहाँ आया है। कुछ देर बाद एना क्रिस्टा को कॉल करके बताती है कि टॉम की वाइफ 3 साल पहले ही एक रॉबरी में मारी गई थी, और जब मारी गई थी तब वो प्रेग्नेंट भी थी। अब एक दिन क्रिस्टा टॉम को अपने एक प्ले देखने के लिए इनवाइट करती है, जिसमें टॉम पहुंचता भी है, जिसके बाद दोनों साथ में लंच भी करते हैं। तभी लंच करते वक्त क्रिस्टा टॉम की टाई नोटिस करती है, जो कि सेम उसी के पति के जैसी होती है। यहाँ हमें फिर से क्रिस्टा का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ हम क्रिस्टा को जैक को टाई पहनाते हुए देखते हैं, जिसके कुछ देर बाद जैक और क्रिस्टा शादी भी कर लेते हैं। अब वो दोनों हनीमून के लिए सेउल जाते हैं, जहाँ डिनर के दौरान जैक उसे छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने की बात भी कहता है। तभी जैक को एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके एक साथी को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन कुछ देर बाद क्रिस्टा को पता चलता है कि जैक को उसके पिता के कातिल का पता चल गया था, जिसके दौरान किसी ने जैक को मार दिया। बैक टू प्रेजेंट। जब टॉम और क्रिस्टा कुछ प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, तभी क्रिस्टा को एक कॉल आता है और उसे उसके अगले मिशन पर जाना पड़ता है। इस मिशन पर फैसिलिटी सेंटर की उसके एक दोस्त पामेला भी उसके साथ होती है। यहाँ इन्हें एक बंदे के मोबाइल से डेटा कॉपी करके लाना था, जहाँ एक फाइट के दौरान पामेला क्रिस्टा को बचाते हुए बुरी तरह से घायल हो जाती है। जब ये दोनों अपना काम खत्म करके बाहर निकलती है, तो वहाँ एना इनका इंतजार कर रही होती है, पर क्रिस्टा की लाख विनती करने पर भी एना पामेला को हॉस्पिटल नहीं ले जाती। उल्टा वो क्रिस्टा को ही डांटने लगती है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिससे पामेला की जान भी चली जाती है। अब घर आने पर क्रिस्टा रोने लगती है, तो टॉम उसे समझाता है। अब डेटा चेक करते वक्त एक नॉर्मन नाम के आदमी के बारे में सबको पता चलता है। ये नॉर्मन कोई और नहीं बल्कि जैक का ही एक गैंग मेंबर था, जिसने जैक की जगह पाने के लिए जैक को मार डाला था, जिससे अब सभी ऑफिसर्स को क्रिस्टा पर भी शक होने लगता है। अब शादी के दिन एंजेला वहाँ आती है, जिसके फोन पर एना का कॉल आता है। अब एना उसे बाथरूम में रखे एक बंदूक से खिड़की से देख रहे एक आदमी को शूट करने को कहती है, पर गोली चलाने से पहले क्रिस्टा उस आदमी को पहचान लेती है और उस पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाती। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जिसे क्रिस्टा मरा हुआ मान रही थी। अब शादी के दौरान हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है
कि जब क्रिस्टा को जैक के मौत के बारे में पता चला था तो वो वहाँ से सीधा जैक के दुश्मन के पास गई थी और ये वही मूवी का ओपनिंग सीन था। बैक टू प्रेजेंट, अब हम जैक को क्रिस्टा के बारे में जानकारी लेते हुए देखते हैं। जब एक दिन टॉम और क्रिस्टा डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ जैक आ जाता है, जहाँ क्रिस्टा उसे समझा देती है कि वो उसकी क्रिस्टा नहीं है। यहाँ जैक भी कन्विंस हो जाता है, पर उधर टॉम एना से बात कर रहा होता है जो कि जैक सुन रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रिस्टा ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। अब जैक टॉम और एना की बातों को रिकॉर्डिंग करके क्रिस्टा को भेज देता है। उधर एना क्रिस्टा को पकड़कर ले जा रही होती है, तभी जैक उसकी गाड़ी पर हमला करके क्रिस्टा को बचा लेता है। उधर घर पहुंचने पर क्रिस्टा देखती है कि उसकी बेटी और टॉम दोनों एक हादसे में मारे गए हैं। यहाँ से क्रिस्टा सीधा पहुंचती है एना के पास, जहाँ उसे उसके घर के सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि टॉम और उसके बेटी को उसी कातिल ने मारा है जिसने उसके पिता को भी मारा था। और यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। जैक ने ही अपने मर्डर का झूठा प्लान बनाया था ताकि क्रिस्टा गुस्से में उसके सभी दुश्मनों को मार दे। क्रिस्टा के पिता को मारने वाला भी जैक ही था। उसने बचपन में क्रिस्टा को अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए बचाने का नाटक किया था। उसने एना पर हमला करके इसीलिए क्रिस्टा को बचाया था ताकि वो अपनी बच्ची को खुद मरते हुए देखे। फिल्म के आखिर में क्रिस्टा जैक को मार देती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।